हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमएससी केमिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड विटिंग रिएक्शन। ठीक है, विटिंग रिएक्शन क्या होती है और किस मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन प्रोसीड होती है और इसमें कौन कौन सी कंडीशन में कौन कौन सा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विटिंग रिएक्शन क्या होती है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो फॉस्फोरस येलाइड के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, जिससे क्या बन जाता है, एल्किन फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन विथ फॉस्फोरस येलाइड टू फॉर्म एन एल्किन इज नोन एज विटिंग रिएक्शन। तो आप देख सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स है। कार्बोनिल कंपाउंड्स कहने का मतलब है कि जो एल्डिहाइड है वो भी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, कीटोन भी क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड होता है। दोनों के अंदर क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसके साथ क्या होगा, फॉस्फोरस येलाइड रिएक्शन करेगा, तो जिससे क्या होगा, यहाँ से PH3, PH मतलब फेनिल, PH3PO फॉस्फिन ऑक्साइड बाहर निकल जाता है और यहाँ से जो CH2 है वो CH2 इस डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है। तो सिंपली क्या बनेगा, एल्किन फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी सेम ऐसा, ये कीटोन है, साइक्लिक कीटोन है। यहाँ पर से भी क्या होगा कि ये PH3PO बाहर निकलेगा, जैसे इसमें निकला है तो क्या बन जाएगा, एल्किन फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि यहाँ पर जो देखो, जो यहाँ पर CHO है ना, CHO के अंदर क्या होगा, CO होगा। वो CO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO में क्या हो जाएगा, C, जैसे ऐसे लिख सकते हैं इसको, C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर से क्या होगा कि PH3P बाहर निकल जाएगा, फिर से PH3PO ये बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, जैसे ऊपर में भी निकलेगा ऐसे PH3PO। ठीक है, उससे क्या बन जाएगा, एल्किन फॉर्मेशन हो जाता है। तो सिंपल सी रिएक्शन है कि जो कार्बोनिल कंपाउंड से है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, एल्किन में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन फॉस्फोरस येलाइड के साथ कराएंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे विटिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो देखो कैसे इसकी मैकेनिज्म में कितने स्टेप होते हैं, ये स्टेप 2 स्टेप में पूरी होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटाइन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब देखो थोड़ा ध्यान देना, जैसे हमारे पास ये येलाइड जो है ना, येलाइड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, 1 मिनट, एरो उल्टा लग रहा है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो इधर पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये बना रखा है मैंने। ठीक है, अब जो नेगेटिव चार्ज कार्बन है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो वो कहाँ पर अटैक करेगा, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर, क्योंकि कार्बन पर क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन पर क्या होता है, डेल्टा नेगेटिव। तो ये जो कार्बन है नेगेटिवली चार्ज, जो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, वो करेगा कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, जिससे ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या जुड़ जाएगा, CH2, देखो CH2 जुड़ गया, ये लिखा है। और यहाँ पर क्या होगा, P पॉजिटिव PH3, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा। और ऑक्सीजन पर क्या आएगा, वहाँ पर आएगा नेगेटिव। तो ये बन गया ब्यूटाइन इंटरमीडिएट। तो पहले स्टेप में क्या बनेगा, ब्यूटाइन इंटरमीडिएट, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, अगर अनस्टेबल होता है तो एक इंटरमीडिएट में और फॉर्मेशन होता है, अब वो होगा दूसरे स्टेप में। तो अब देखो दूसरे स्टेप का नाम मैंने दे दिया एल्किन फॉर्मेशन, कि इसी स्टेप में एल्किन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये जो हमारा ब्यूटाइन इंटरमीडिएट है ये अनस्टेबल होता है, तो ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, तो जिससे क्या बन जाएगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहाँ से इसका बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, ये इस इंटरमीडिएट का नाम है ऑक्जाफॉस्फेटिन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें रिंग ओपनिंग हो जाएगी, ऐसे रिंग ओपनिंग होगी कि P और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाए। P और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनना ही इस रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, मतलब इसी के उससे जो ये है साइक्लिक रिंग है ओपन हुई। ठीक है, अब कैसे हुआ, ये बॉन्ड यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा C, यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा है CH2 प्लस PH3 डबल बॉन्ड O, PH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये तो है विटिंग रिएक्शन की मैकेनिज्म। अब हम देखते हैं इसकी जो एप्लीकेशंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो एप्लीकेशन इसकी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना। सबसे पहले तो ये ऐसा बोलता है कि अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो या कुछ और फंक्शनल ग्रुप हो, वो CO, जो CO है कार्बोनिल कंपाउंड का, उसके साथ कंजुगेटेड हो या ना हो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब देखो आप देख सकते हो डबल सिंगल डबल, तो ये CO जो है इसके साथ कंजुगेशन में कौन सा डबल बॉन्ड है, या ट्रिपल बॉन्ड भी होता तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा वैसा रहेगा। तो आंसर क्या बनेगा आपको पता है, यहाँ से PH3 निकल जाएगा और यहाँ पर से क्या आएगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह में क्या जुड़ जाता है, यहाँ से CH2, तो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या होता है, जो येलाइड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अनस्टेबलाइज्ड येलाइड और क्या होता है, स्टेबलाइज्ड येलाइड। ठीक है, अनस्टेबलाइज्ड येलाइड कभी भी Z एल्किन देता है और स्टेबलाइज्ड येलाइड कभी भी E एल्किन देता है।
मतलब मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में, ठीक है। अब अनस्टेबल ये हैलाइड क्या होता है, देखो आपको पता है कि ये बॉन्ड यहाँ को ब्रेक होने वाला है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ये हैलाइड का। तो नेगेटिव चार्ज मतलब कि ऐसा ये हैलाइड जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, जो कार्बन के नेगेटिव चार्ज को मतलब एनायन कार्बन एनायन को क्या करे, डिस्टेबलाइज करे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनस्टेबलाइज्ड हैलाइड, ठीक है। तो ये अनस्टेबलाइज्ड हैलाइड है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली आपको पता है कि यहाँ पर से PH3 बाहर निकलेगा, यहाँ से O बाहर निकलेगा, और यहाँ पर से क्या जुड़ जाएगा फिर, C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो एल्किन फॉर्मेशन हो जाएगा, पर एल्किन दो टाइप के बनेंगे, एक ई एल्किन और एक जेड एल्किन, ठीक है। ई एल्किन में क्या होगा, ट्रांस में, ये ट्रांस में सेम ग्रुप ट्रांस में होंगे, जेड एल्किन में सेम ग्रुप क्या होंगे, सेम साइड। पर क्योंकि ये अनस्टेबलाइज हैलाइड है तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, जेड एल्किन बनेगा, इतना याद रखना, ठीक है। अगर स्टेबलाइज हैलाइड हमको दिया है तो जो मेजर प्रोडक्ट है वो बनता है, कौन सा बनता है, वो बनेगा ई एल्किन। तो देखो यहाँ पर देखो स्टेबलाइज्ड हैलाइड है, स्टेबलाइज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ थोड़ा सा, CH डबल बॉन्ड PPH3 ये है, ठीक है। यहाँ पर से जो C है OH, ऐसे है ना। अब बॉन्ड कहाँ को ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड तो यहाँ को ब्रेक होगा भाई, तो बॉन्ड ब्रेक यहाँ होगा तो क्या बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या होगा, CH2 नेगेटिव PPH3, ऐसे होगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा फिर, ठीक है। अब ये जो कार्बन एनाइन है इसके बगल में क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, कार्बन एनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है उसको डिस्पर्स कर देता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, स्टेबलाइज्ड हैलाइड। स्टेबलाइज्ड हैलाइड वो होता है जो जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो कार्बन के बगल में, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है CO। तो इससे ये जो हैलाइड बनेगा वो स्टेबलाइज्ड बनेगा। तो और स्टेबलाइज्ड हैलाइड से क्या बनता है, ई एल्किन बनता है। यहाँ पर भी सेम क्या होगा, यहाँ से PH3 बाहर हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा, फिर यहाँ से क्या होगा, C डबल बॉन्ड के साथ C डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CHO, ये बन गया। यहाँ पर ई एल्किन क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। ये जो कुछ कंडीशंस हैं ये आपको याद रखनी है, और यही क्या है हमारी विटिंग रिएक्शन।